आगे चले नेक्स्ट पेज पे। तो विच न्यू स्पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पेरिस ओलंपिक्स? तो कौन सा? ब्रेक डांस। यो ब्रो, इट्स ब्रेक डांस। तो इट्स वेरी गुड कि हम डांसिंग को भी स्पोर्ट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ब्रेकिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, नॉट ब्रेक डांस पर से, बट जस्ट ब्रेकिंग, हाउ यू ब्रेक योर बॉडी इन अ स्पोर्ट सॉर्ट ऑफ इन अ डांस। इसलिए ब्रेकिंग। फिर है विच कंट्री बिकेम द 31st नाटो मेंबर? तो स्वीडन है। वो स्वीडन के चक्कर में इतनी टाइम से पंगा चल ही रहा था, इसलिए। बट कौन सा है 31st मेंबर है, ये याद रखना है। 31st मेंबर वाज स्वीडन, स्कैंडिनेवियन नेशंस में से वन ऑफ इट। फिर है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू आरबीआई गवर्नर? है ना, ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में था, इतने सालों बाद बदले। तो न्यू आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा। संजय जी, कैसे हैं आप संजय मल्होत्रा साहब? तो न्यू गवर्नर बन चुके हैं मल्होत्रा जी। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द इसरो का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल? तो इसका तो नाम ही यही है यार, री यूजेबल लॉन्च व्हीकल, आरएलवी। आरएलवी। और लॉन्च व्हीकल है तो टीडी इसका जो कोड होता है। फिर है, वैसे डी का भी मतलब डेमोन्स्ट्रेशन होता है इसमें, तो इसलिए आरएलवी टीडी। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाय द? तो आरटीएस, मॉस्क्विरिक्स। आरटीएस कैसे याद रखोगे? जैसे अभी आरआरटीएस स्टार्ट हुआ था ना मेरठ के लिए, तो आर ये वाला हटाओ, एस यहाँ और लगा दो, तो आरटीएसएस। और इसको मॉस्किटो, मॉस्किटो से ही होता है, तो मॉस्क्विरिक्स। मॉस्क्विरिक्स, ठीक है, मॉस्क्विरिक्स। हम क्यों रिस्क लें मलेरिया का, वो भी किससे? मॉस्किटो से जो होता है, इसलिए मॉस्क्यू रिस्क। ठीक है। फिर विच सिटी ऑफ इंडिया जिसमें फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च हुई है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल की फेरी, तो वो कोची है, केरला का कोची, जहाँ पे इतने टेक्निकली एडवांस लोग रहते हैं। तो वहाँ हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो हम अपने आप में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट फॉर द मेंस, वहाँ की एक फेरी स्टार्ट हुई है, तो कोची में स्टार्ट हुई है। कोची, एकदम नीचे आप बनाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हुई है फेरी, यहीं पे रिक्वायर्ड भी है फेरी, कोस्ट में एकदम, इसलिए। विच, अगला है विच इंडियन प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू रीच द ऑर्बिट? स्काई रूट एयर स्पेस, स्काई रूट जिसने अभी रॉकेट्स भी लॉन्च किए हैं, तो बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है ये इन दी एरोनॉटिक्स में, जो स्टार्टअप है इन द फील्ड ऑफ एरोनॉटिक्स। तो पहला है ये, स्काई रूट को आप याद रखेंगे। एक है अग्निकुल, अग्निकुल हमारी मतलब डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो हु इज इंडियाज फर्स्ट विमेन राफेल फाइटर पायलट? शिवांगी सिंह। शिवांगी जी, शिवांगी, ठीक है, शिव का अंग शिवांगी, तो याद रखना है। इनमें शिव जी की थोड़ी सी प्रतिमा या उनका थोड़ा अंश है, उनके अंग है इनमें, तो इसलिए शिवांगी सिंह। तभी तो ये फीमेल विमेन राफेल फाइटर पायलट बनी है इंडिया की पहली। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ, मतलब फर्स्ट इंडियन सबमरीन मेड इन प्रोजेक्ट 75 आई? पहली कलवरी है। अब तो खैर बहुत सारी आ गई है, टोटल 6 का ये ग्रुप बनाना था जो प्रोजेक्ट 75 आई के अंदर। तो पहला कलवरी है। कल, कल नहीं, हम आज ही सबमरीन बना के तैयार है लड़ने के लिए, इसलिए 75 आई के अंदर कलवरी। ठीक है। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड अटैक हेलीकॉप्टर? एचएएल प्रचंड, एकदम प्रचंड अटैक करेगा भाई। किस पे? पाकिस्तान पे। इसलिए पाकिस्तान पे प्रचंड अटैक करना है, इसलिए हमारा पहला अटैक हेलीकॉप्टर का नाम ही हमने प्रचंड रख दिया। हम्म। फिर वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल कंट्री कौन सा बन गया है? भूटान, इससे अच्छा कोई है ही नहीं देश इसमें, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में, एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, हैप्पीनेस के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए पहला कार्बन न्यूट्रल भूटान। इसीलिए ये बीबीआईएन से भी निकल गया था, वरना पोल्यूशन बहुत फैल जाता है इस नेशन में, इसलिए। तो फिर हु इनॉग्रेटेड द लचित बरफुकन पुलिस एकेडमी इन असम? अमित शाह। अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो इसलिए पुलिस आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर, इसलिए अमित शाह ही असम में करेंगे। तो ए से असम, ए से अमित शाह, तो याद रखना।
आसाम भी पूछ सकता है, अमित शाह भी पूछ सकता है कहाँ पे हुई है। तो आसाम में। और किसने? अमित शाह जी ने। क्यों? क्योंकि एमएचए, मिनिस्टर ऑफ एमएचए यही है। फिर वेयर इज द न्यू वेगन ओवरहॉलिंग यूनिट वर्थ 79 करोड़ इज बीइंग established? तो वेगन ओवरहॉलिंग यूनिट बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के जमाल जमालपुर रेलवे में। तो जमाल में जो अब नया माल आने वाला है वो है हमारा वेगन ओवरहॉलिंग का। तो आपको माल मुंगेर, मुंगेर में जमाल, बिहार का डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे मुंगेर, याद रखना। ठीक है। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वेगन? कौन करेगा? अश्वनी जी, हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, मेटी के भी मिनिस्टर हैं, इसलिए अश्वनी जी ने बहुत इनॉग्रेशन किए इस बार। फिर विच कंट्री फाइनलाइज द पीस ट्रीटी फॉर नगोरो काराबाक रीजन? आर्मीनिया और अजरबैजान, ये दोनों रीजन इन्हीं के बीच में लाया करते हैं, इसलिए तो ये याद रख लेना। नगोर्नो काराबाक से आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों ए वाले भाई लड़ रहे थे इतने टाइम से नगोर्नो काराबाक के लिए। तो अब वो पीस ट्रीटी साइन हो गई है, अब शांति फैल चुकी है उस एरिया में, सेंट्रल एशिया का जो ये रीजन है। फिर विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? फिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फन होते हैं, पीपल एकदम जॉयफुल रहते हैं, इसलिए जहाँ फन करते रहोगे फिनलैंड में तो आप एकदम हैप्पी रहोगे, तो इसलिए फिनलैंड। और ये ऑलमोस्ट हर साल ही टॉप करता है, इसलिए। विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स फॉर रेमिटेंसेस? यूएसए। यूएसए के पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो हमारे इंडियंस जहाँ इतना काम करेंगे, और वहां पे वैसे सच में काम भी बहुत ज्यादा करते हैं, जितने भी टॉप ऑलमोस्ट एमएनसीज हैं उसमें अब इंडिया का बोलबाला बहुत तगड़ा हो चुका है, इसलिए तो वहां से दबा के पैसा आ रहा है एकदम। फिर है हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द यूके पार्लियामेंट? चिरंजीवी। चिरंजीवी का मतलब क्या होता है? जो चिरकाल तक जीवित रहेगा, इसलिए इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। थोड़ा हिंदी में भी आप घुसेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि चिरंजीवी लाइफ टाइम से भी बियॉन्ड होता है जो, इसलिए तो चिरंजीवी को मिला है यूके की पार्लियामेंट में। हम नहीं दे रहे, अंग्रेज दे रहे हैं। फिर है हु वाज कन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? राम सुतर। तो महाराष्ट्र के जो राम जी है ना, उन्हें मिला है एकदम भूषण अवार्ड। भूषण कौन? टी सीरीज वाले हैं, भूषण। तो टी सीरीज ने राम जी के नाम पे बहुत भजन बन रहे हैं आजकल, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, राम जी के नाम पे। तो विच कंट्री हैज इंडिया सरपास टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? जापान। अब जापान को हमने पीछे कर दिया है, तो हम फोर्थ लार्जेस्ट बन चुके हैं। अभी हमने ऊपर भी देखा था, क्या? वेल्दीएस्ट, है ना? वेल्थ वाले में भी हमने देखा था इंडिया की रैंक अब फोर्थ हो चुकी है, इसलिए तो आप याद रखना हमने जापान को पीछे कर दिया। पॉपुलेशन में तो है ही बेचारा बहुत ज्यादा पीछे, 1.2 रह गई है बस इसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, और हमारी 2.1, इसलिए। तो हु अनाउंस इंडिया स्टेटस एज द फोर्थ लार्जेस्ट? नीति आयोग ने, बीवीआर जो इसके सीईओ हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने। ठीक है। तो नीति आयोग ही ये सब बताता रहता है, पूरे टाइम रिसर्च थिंक टैंक हमारा करता रहता है। फिर है विच कंट्री आर करेंटली अहेड ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक साइज? तो ये सारे क्वेश्चन आपस में रिलेटेड ही है बेसिकली, अगला वाला भी। तो इसमें है, पहले तो अमेरिका ऑब्वियसली भी नो, फिर चाइना, और फिर जर्मनी। तो अब जर्मनी रह गया, अब अगला हमारा टारगेट कौन है? जर्मनी। जर्मनी को पीछे करना है। फिर है अब करंटली प्रेसिडेंट कौन है एनडीबी का? एनडी दिल्मा रूसोफ। तो दिल मत लगा लेना एनडीबी से, याद रखना। तो एनडीबी को हम ऐसे भी थोड़ा करें क्या, याद करने के लिए? सॉरी, दिस इज हाउ यू डू इट। तो दिल मत लगाना एनडीबी से, दिलमा रूसोफ, वरना रुस जाओगे। परेशान हो जाओगे। फिर अगला, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द फ्री स्पीच? तो 24 घंटे, 24 घंटे हम कुछ ना कुछ हमें बोलते रहना चाहिए, इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए कि हम बोल सकें 24 घंटे, मगर हमें नहीं है इतनी फ्रीडम, इसीलिए हमारी रैंक फर्स्ट नहीं है, 24th है। तो इसलिए 24 याद रखना, 24 आवर्स वी शुड हैव द राइट टू स्पीच, इसलिए फ्री स्पीच इंडेक्स में। अब हम आते हैं आगे। हु रिटर्न टू अर्थ आफ्टर 9 मंथ एक्सटेंडेड, ये सब हम जानते हैं, सुनीता विलियम जी आई हैं।
और इनकी एक बहुत प्यारी कोटेशन है जो उन्होंने स्पेस से बोली थी कि स्पेस में जाने के बाद मुझे कोई नेशनल बाउंड्री नहीं दिखती है, सब नेशंस एक साथ दिखते हैं मुझे, कोई बाउंड्री नहीं है जो इन सबको अलग अलग करती हो। तो ये कोटेशन बहुत अच्छी है इससे के लिए, एथिक्स के लिए, जहां भी आप चाहो स्पेस में जो स्पेस एथिक्स होते हैं वहाँ वो भी इससे थोड़ा रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर है बच विलमोर। तो विल पावर इनकी बहुत अच्छी थी, विलमोर की विल पावर बहुत अच्छी थी इसलिए वापस आ गए, और विलियम्स तो है ही, तो विलियम एंड विलमोर आप दोनों याद कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं विच स्टेट स्टैब्लिश्ड इंडिया का पहला सीनियर सिटीजन कमीशन। ये भी हमने देख रहे हैं, हमने शुरू में देखा था ना, ये रिपीटेड है ये केरला वाला। कोची वाला भी था ना, फेरी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली, तो वो केरला के दो पॉइंट हो गए। अकॉर्डिंग टू नीति, ये गलत लिखा होगा, नीति आयोग, इंडिया सरपास्ड विच टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट जापान, ये भी रिपीटेड है यार, अब जर्मनी हमारा अगला टारगेट है। वेयर वॉज आदि महोत्सव इनॉग्रेटेड बाय द्रौपदी मुर्मू, न्यू दिल्ली में। आदि महोत्सव क्या होता है, ट्राइबल्स का है, ट्राइफेड के साथ होता है ये ऑर्गेनाइज, तो इसलिए आपको याद रखना दिल्ली में ही होता है ये। फिर है विच इंडियन वोन दी वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप। तो विश्व राजकुमार, अरे पूरे विश्व का राजकुमार कौन है मेमोरी में, हमारा बंदा है भाई इंडिया का। तो विश्व राजकुमार, पूरे विश्व का राजकुमार है ये मेमोरी में अगर देखा जाए तो, इसलिए वेरी गुड विश्व राजकुमार। विच कंट्री साइन दी 200 मिलियन डिफेंस डील विद इंडिया फॉर द आकाश मिसाइल, कौन है, फिलीपींस। फिलीपींस, और आप बताना मुझे हमने ब्रह्मोस किसको सेल की थी, आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। तो फिलीपींस हो गया आकाश के लिए भी, और ब्रह्मोस तो पहले जा ही चुका है। तो कितने की डील थी ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं। 200 मिलियन डॉलर की थी, 200 मिलियन डॉलर। ऐसे याद रख सकते हो कि हमने दो आकाश देनी होगी, 1 मिलियन की एक होगी, तो इस तरीके से आप थोड़ा याद कर सकते हो। फिर है साउथ अमेरिकन कंट्री जिसने ज्वाइन किया हो ओपेक को। ओपेक को साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन ब्राजील है, उसको सबसे ऑब्वियस साउथ अमेरिका सोचते ही सबसे पहले ब्राजील ही आता है दिमाग में, इसलिए आप ब्राजील याद करेंगे इसमें, जिसने ओपेक प्लस को अब ज्वाइन कर लिया। फिर विच इंडियन कंजर्वेशनिस्ट वाज नेम्ड इन द टाइम्स विमेन ऑफ द ईयर लिस्ट। पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा पूर्णिमा जी ने अपनी पूरी लाइफ दे दी है टाइम्स को कंजर्वेशन के लिए, मतलब है ना, तो इसलिए आपको पूर्णिमा देवी, देवी की मूरत वाली जो लेडी है कंजर्वेशनिस्ट, उसको टाइम्स अवार्ड मिला है। फिर है विच इंडियन स्टेट रैंक नंबर वन इन द लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स, कर्नाटका। कर्नाटका की परफॉर्मेंस लोकल गवर्नेंस में सबसे अच्छी है, क्यों, क्योंकि बेंगलुरु है इसके पास, और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे हम टेक इंटरवेंशंस देखते हैं फॉर द गवर्नेंस, तो लोकल गवर्नेंस के लिए LGPI, तो लोकल गवर्नेंस के लिए परफॉर्मेंस में कर्नाटका इज नंबर वन। फिर है विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, तो MP है। MP को अपनी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ानी है यार, इसलिए, और वो भी एकदम ग्लोबल स्तर की, इसलिए MP ने स्टार्ट किया है। MP इज द हार्ट ऑफ इंडिया, है ना, MP इज द हार्ट ऑफ इंडिया। MP को ग्लोबल कैपेबिलिटी बढ़ानी है, इसलिए वो ऐसे सेंटर्स स्टैब्लिश कर रहा है इंडिया के पहले। फिर है व्हाट वाज द टोटल FDI इनफ्लो पिछले साल का, तो वो था $81 बिलियन, $81 बिलियन। कैसे याद रखेंगे, 80 साल के बुढ़े होते हैं, तो वो अब अपने टाइम पास के लिए सारी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं इंडिया में, इसलिए, तो 80 के आसपास, 81, 81 याद रखना है आपको, $81 बिलियन। फिर इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर था लास्ट ईयर वाला, विच सेक्टर अट्रैक्टेड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द, ये तो हमें पता ही है यार, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा करता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता बेचारा इन्वेस्टमेंट, इसलिए सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा करता है, और इसका शेयर सिर्फ 19% है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1/5। ठीक है, फिर विच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट, महाराष्ट्र, हर साल की तरह महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में लड़ाई होती रहती है, तो इसलिए, पर आप ये देखिए खाली एक स्टेट ऑलमोस्ट 40% ले गई, इसलिए, मतलब 1/3 से भी ज्यादा ले गई महाराष्ट्र।
फिर है विच टू स्टेट्स फॉलोड महाराष्ट्र एफडीआई, वही कर्नाटका और दिल्ली तो फिर खैर यूटी है, कैपिटल है इसलिए, तो महाराष्ट्र कर्नाटका, तो के डी, एम के डी, महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली। ठीक है। फिर है विच सिटी टॉप द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स। न्यूयॉर्क यार, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, तो इसलिए कैपिटल है भाई, रिचेस्ट कंट्री की रिचेस्ट कैपिटल, तो इसलिए वी कैन हैव, कैपिटल नहीं बोलूंगा, दैट इज वॉशिंगटन डीसी, बट न्यूयॉर्क इज एज फार एज वी नो इज द मोस्ट इकोनॉमिक रिच सिटी ऑफ यूएस, जो अपने आप में ही सबसे रिचेस्ट कंट्री है, इसलिए फाइनेंशियल सेंटर सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में, एनवाईसी दैट वी कॉल इट। फिर है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसमें यार हम बहुत पीछे, मतलब 40 साल के हम मिड लाइफ, जो जैसे हमारा रहता है ना मिड लाइफ क्राइसिस 40 की एज में, ऐसे ही हम ग्लोबल इनोवेशन में हम कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, तो इनोवेशन में हमें 40 याद रखना है। 40 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा इनोवेशन लाएं, पर नहीं ला पा रहे यार, बिल्कुल नहीं ला पा रहे, इसलिए मैं कोशिश करेंगे अब इसमें रैंक हमारी इंप्रूव हो। फिर विच इंडियन कंपनी वाज रैंक नंबर 1, किसमें, फॉर्च्यून वाले में, तो भाई सबसे अमीर कौन है, रिलायंस वाला, हमारे अंबानी जी, तो इसलिए सबसे ज्यादा पैसा इन पे, तो फॉर्च्यून में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे यही रहेंगे इंडिया से तो। फिर है वेयर वाज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, कहाँ हुई थी गवर्नमेंट समिट, दुबई में हुई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये क्यों है, क्योंकि दुबई अपने आप को असर्ट कर रहा है एज द फाइनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, इसलिए तो वो सारी गवर्नमेंट्स को इनवाइट कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, इनोवेशंस के लिए, हर चीज के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए, इसीलिए उसने ये मौका देख के एकदम छक्का मार दिया कि गवर्नमेंट समिट भी मैं यहीं करा देता हूँ, सारी गवर्नमेंट्स को बुला लेता हूँ, और यहीं पे हम वो बना देते ना, दुबई में हमने ये देखा था, वेयर इज इट, दुबई में था हमारा, जो हम बना रहे थे, ये भारत मार्ट, है ना, ये रहा दुबई वाला, ठीक। फिर आएगा हमारा ये किस सिटी ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस होस्ट किया है, गांधीनगर, गांधीनगर क्योंकि पैसा गुजरात में सिर्फ पैसे मोरलेस सबके दिमाग में घूमता रहता है, तो इसलिए गांधीनगर रहेगा फाइनेंशियल सर्विसेज में। फिर है विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, ये चाइना नहीं किया है भाई, चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तो छोड़ो, इसी ने पहला आर्टिफिशियल सन भी इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड में, तो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ये ऑलरेडी बना चुका है, वो भी कमर्शियल लेवल का, खूब पैसा कमाएगा अभी इससे। फिर है विच प्राइवेट स्पेस कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च अ रियूजेबल रॉकेट, स्काई रूट हमने बताया, एक लौता है हमारा स्टार्टअप है या प्राइवेट कंपनी मान लो, जो एकदम एस्टोनिशिंग काम कर रहा है, एकदम मार्वेलस काम कर रहा है, रियूजेबल रॉकेट भी इसने लॉन्च कर दिया अब तो, हमने नाम भी देखा था, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, टीडी नाम था इसका, ठीक है। ओके, फिर विच वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सिमलीपाल यार, देखा तो था, उड़ीसा वाला, वही है। कौन से नंबर का था, 107 था मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर है विच कंट्री पार्टनर्ड विद चाइना फॉर द चांगी, अबे यार कौन है, चाइना का छोटा पिल्ला, पाकिस्तान, तो चाइना की सारी अचीवमेंट को कॉपी पेस्ट कर देता है उसका पार्टनर बन के, इसलिए तो चांगी में पाकिस्तान ही रहेगा। विच फूड डिलीवरी ऐप बिकेम द सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ग्लोबली, ओ जेप्टो, जेप्टो का मार्केट बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, ठीक है। फूड डिलीवरी, ओके, पहला जोमेटो याद कर लो, दूसरा इसका छोटा भाई जेप्टो याद कर लो, हो गए। अब अगले पे आते हैं, अब इसके आगे है, कौन सा इंडिया का विलेज है जो कि डिक्लेयर हुआ है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इन गुजरात, तो गुजरात का गुनेरी विलेज, जी से गुजरात का पहला इज गुनेरी, गुजरात का गुनेरी विलेज। फिर एयर डिफेंस सिस्टम जो ट्रायल बेसिस पे भी सक्सेसफुली कंडक्ट किया है डीआरडीओ ने, तो डीआरडीओ ने जो कंडक्ट किया है एयर डिफेंस सिस्टम, तो नाम में ही आ रहा है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, एडीएस तो है ही, शुरू का हमें शोर याद करना है, कौन सा, वी शोर, वी शोर, वेरी शॉर्ट रेंज, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज, वी शोर, एडीएस।
फिर एचडीआई कौन रिलीज करता है, वो तो हमें पता ही है, नाम में ही आप देखो डेवलपमेंट आता है तो डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है किसका, यूएन का। सबसे बड़ा वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन यूएन है, वही निकालता है डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमंस का, तो है डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें हमारी रैंक क्या है, हमारी रैंक बहुत पीछे है, 130 है, 130। मगर ताज्जुब की बात यह है कि हमारी ही रैंक के साथ हमारे नेबर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। वो कौन है हमारा नेबर, वो है बांग्लादेश, बगल वाला, शेख हसीना जी वाला जो था। तो मोहम्मद यूनुस आ गए। तो 130 रैंक हमें याद रखनी है। और टॉप किसने किया है, टॉप किया है आइसलैंड ने। आइसलैंड कैसे, जो आइस होती है ना, मस्त घूमती रहती है किसके ऊपर, पानी के ऊपर, तो इसलिए टॉप पे रहती है आइस। तो एचटीआई में टॉप पे है हमारी आइस, मस्त चिल करती है एकदम। फिर उसके बाद हम आएंगे इसरो की, कौन सी सैटेलाइट है जो मैल फंक्शन करने लगी थी अभी ऑर्बिट में पहुंच के, तो वो है एनवीएस। एनवीएस याद रखना है आपको, एनवीएस। एनवीएस या नवीसा कुछ भी आप याद रख सकते हो। तो ये मैल फंक्शन करने लगी थी। इसको हम F-15 भी बोलते हैं, जीएसएलवी। कौन सी गवर्नमेंट है इंडिया की, मतलब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 100 रुपए का कॉइन, किनकी याद में, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, रफी साहब की याद में 100 रुपए का कॉइन रिलीज किया है। फिर कौन सी कंट्री ने ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया है शेख हसीना जी के लिए, तो आपको याद रखना है हंट का याद जा रहा है हसीना को। हसीना को हंट कहाँ, बांग्लादेश में ही करेंगे और क्या करेंगे। तो आप हमारी हसीना जी को याद रखेंगे जिन्हें हंट किया जा रहा है एज अ डेविल। फिर हमारा कौन से क्रिकेटर है जिन्होंने क्रिस गेल को सरपास कर दिया है, तो हमारे रोहित भाई शर्मा जी ने सरपास कर दिया क्रिस गेल को। फिर नेशनल गेम्स का होने वाले हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मेघालय में। याद कैसे रखोगे आप, आपको एकदम चिल करना है, गेम खेलते खेलते एकदम फन करना है। सो दैट इज मेघालय में होंगे हमारे गेम्स। उसके बाद है हमारी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है, करप्शन परसेप्शन में, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, तो उसमें हमें याद रखना है कि हमारी धज्जियां उड़ गई है, 96 रैंक आई है इंडिया की सीपीआई में। तो इसलिए 96, 96 याद रखना है हमें। फिर कौन सी कंट्री है जो थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल में बन गई है, थर्ड लार्जेस्ट इन दी ऑटोमोबाइल, वो कौन है, हमारा इंडिया। कैसे याद रखना है, याद है ये गाड़ी कहाँ चलती थी, इंडिया में कितनी चलती थी। तो इसलिए ये थर्ड रैंक पे आ गए हम ऑटोमोबाइल में। फिर उसके बाद आएगा ये, इंफॉर्मेशन किसने कहाँ रिलीज हुई थी कि हम थर्ड रैंक पे हैं, तो ये हुई थी हमारी जो इंटरनेशनल बीबीबी समिट हुई है, एक्सपो ऑन बायो एनर्जी वैल्यू चेन। तो यहाँ पे जो बायो एनर्जी वैल्यू चेन है, इसमें हमें बताया गया है कि हमारी थर्ड रैंक है। फिर इंडिया की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में क्या हमारी रैंकिंग क्या है, तो इट इज 2-2 करके हम बढ़ते चले जा रहे हैं, 22nd। तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारी रैंक 22nd है। फिर एरो इंडिया 2025 कहाँ, और थीम क्या थी इसकी, तो ये होगा बेंगलुरु में। और इसकी थीम है बिलियन अपॉर्चुनिटीज। कैसे याद रखेंगे, बेंगलुरु में ही सबसे ज्यादा टेकीज बैठे हैं, स्टार्टअप्स बैठे हैं, तो वो बिलियन अपॉर्चुनिटीज वहीं पे क्रिएट होती हैं। और इतनी बिलियन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं कि वो लोग हवा में उड़ते हैं एकदम। तो एरो इंडिया का जो ये सेशन था यहीं पे हुआ था, बिलियन अपॉर्चुनिटीज बेंगलुरु। कौन सी स्टेट है जिसने पहली ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया है, तो ऑर्गेनिक का नाम सुनते ही हमें भी याद रहता है सिक्किम, पहली ऑर्गेनिक स्टेट है हमारे इंडिया की, इसलिए हमें यही याद रखना है। फिर है कौन सी, इंडिया की पहला कोस्टल बर्ड सेंसस कहाँ हुआ है, तो जामनगर में, जामनगर वही अंबानी वाला। तो इसको याद रखना है हमें, इससे बर्ड जैम कर रही है एकदम चिल, डांस वांस कर रही है। तो जामनगर से आपको याद रखना है कि बर्ड्स का हमारा पहला कोस्टल बर्ड सेंसस जामनगर में हुआ है। फिर है किसने, हमारी थीम क्या थी इसकी, जो प्रवासी भारत दिवस था हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारत विकसित भारत, प्रवासी भारत विकसित भारत। तो
ऐसे इजीली याद हो जाएगा ये तो। और प्रवासी होते कौन है? डायस्पोरा है हमारा, तो इसलिए डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। सिंपल। फिर इंडिया की रैंक क्या है? किसमें? साइबर अटैक्स में। तो हमारी रैंक है सेकंड, मतलब बहुत सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल है हम। तो आपको याद इससे रहेगा, ये दो लैपटॉप खुले इसलिए दूसरी रैंक है हमारी। फिर आएगा सिक्स्थ, सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ स्टैब्लिश हो रही है? तो ये आपको याद रखना है, सिक्स सेमीकंडक्टर यूनिट जेवर एयरपोर्ट में। कैसे याद रखोगे? ये ये आपका सेमीकंडक्टर है, और ये किस पे लैंड हो रहा है? एयर, ये जो, मतलब जो ये प्लेन है, ये इस पे जाके लैंड हो रहा है। तो इससे याद रखना है, जेवर एयरपोर्ट पे ही सेमीकंडक्टर बन रहा है। बना कौन रहा है? फॉक्सकॉन। ये देखो ये कौन आएगा अभी। तो फॉक्सकॉन याद रखना है, एचसीएल एंड फॉक्सकॉन, एक इंडियन एक बाहर का। फिर हम चलते हैं घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट। ये क्यों फेमस है घाटमपुर? वो इसलिए क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट है जो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, 660 मेगावाट का है। तो इसको याद कैसे रखें कि भाई अगर थर्मल पावर प्लांट कहीं पे भी इनॉग्रेट होता है तो उसमें किसी का घाटा नहीं है, सबका फायदा ही फायदा है। ठीक है। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट, किसी का घाटा नहीं। फिर है हमारा, ये प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था, देवी अहिल्याबाई महासम्मेलन। तो अहिल्याबाई कहाँ की थी? हम सबको पता है, अहिल्याबाई होलकर। तो ये एमपी के होते हैं, इसलिए एमपी की नाक भोपाल, वहां की कैपिटल, वहां पे किया था। फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये कहाँ पे हुआ है? ये पुरी में हुआ है। तो आपको याद रखना है, विकसित कृषि, डेवलप्ड एग्रीकल्चर, ये संकल्प किसने लिया है? इन दो बच्चों ने लिया है। कहाँ के हैं ये? पुरी के हैं। तो ये आप याद रखना, पुरी उड़ीसा में। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। फिर कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितनी हो गई है हमारी इंडिया की? नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी, तो इसको 33333, 5 बार 3 लगा लेना। बस एक गलती से इसमें 4 वाला एक एरर डाल देना, वरना सारी 3333 है। तो ये हमारी जीपीयू, जो हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, वो इतनी हुई है। फिर है वर्ल्ड का फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है कासो, डेनमार्क में। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे काश। काश इंडिया में होता, मगर नहीं, ये तो डेनमार्क में है। और मेथनॉल याद रखना है मार्क से। डेनमार्क ने पूरी दुनिया पे अपनी छाप छोड़ दी, अपना मार्क छोड़ दिया है इस ई मेथनॉल प्लांट से। तो इसलिए कासो, काश हमारे पास होता, मगर यह है डेनमार्क में, मार्क छोड़ा है उसने। फिर विच कंपनी फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट डेवलप किसने किया है? तो ये यूरोपियन एनर्जी एंड मित्सुई है। तो यूरोपियन एनर्जी मोटा मोटा आप याद रखना कि मेथनॉल था, मार्क था और मित्सुई था। बाकी तो यूरोप तो है ही, डेनमार्क उसी में लाई करता है। फिर है हमारा आईपीआर। तो नेशनल आईपीआर फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो आप याद रखना, इमेजिन करो कि ये एक पेंटिंग है। ठीक है, पेंटर कोई बना रहा है ये पेंटिंग मस्त, पहाड़ों में, देहरादून में, देहरादून में हुआ है ना, देहरादून के पहाड़ों में। और इसका उसने कॉपीराइट करा लिया, तो इसलिए आईपीआर मतलब रजिस्टर्ड हो गया। तो इसलिए आप याद रखना, देहरादून की पहाड़ों में ये आईपीआर फेस्टिवल हुआ था। फिर है विच पोर्टल वाज लॉन्च टू स्ट्रेंथन द एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड गवर्नेंस इन द पंचायत? तो पंचायत के लिए इसका नाम है पाई, पाई 2.0, इसलिए ये सिंबल बना हुआ है पाई का यहाँ पे, ये वाला, ये जो सिंबल बना है पाई का, दिस इज। तो पाई 2.0, तो दो पाई याद कर लो, एक पाई है एक पाई है, दो 2.0 हो गए। तो पाई 2 पोर्टल इनॉग्रेट किसने, कहाँ पे हुआ है? मतलब ये दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। और ये किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? तो ऑब्वियसली पंचायत का है, नाम ही लिखा हुआ है पंचायत उन्नति इंडेक्स, तो पंचायत राज ने किया है, सिंपल एज दैट। फिर है ये नाइन्थ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द मिड लेवल श्रीलंकन सिविल सर्वेंट्स। तो श्रीलंका के सिविल सर्वेंट्स देखो इस तरीके से घूमने आ रहे हैं, कहाँ? मसूरी में, मसूरी के पहाड़ों में श्रीलंका के सिविल सर्वेंट्स घूमने आ रहे हैं। तो याद रखना मसूरी आए थे वो लबासना ट्रेनिंग के लिए, इसलिए। फिर है जंगल सफारी ट्रेन, कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया? तो हमारे महान यूपी ने। इसका हम एग्जाम देने ही जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत पोटेंशियल है। और यहाँ का ये किलोमीटर भी याद रखेंगे, 107 किलोमीटर। कैसे भाई? अब जंगल में जाओगे तो सबको साथ रहना पड़ेगा ना, वरना खतरा हो सकता है।
तो इसलिए 7, 107। सेंचुरी तो हम वैसे ही मार देते हैं, यूपी वाले हैं, तो इसलिए 100 से ऊपर जाके 7-7 रहेंगे। कहाँ? सफारी ट्रेन में, इसलिए। और कहाँ चलेगी ये चलेगी दुधवा, इकलौता हमारा प्यारा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क इकलौता, उसी के कैंपस में लाई करता है कतरनिया घाट। मतलब ऐसे याद रखो कि दुधवा में बहुत सुंदर सा घाट है, जहाँ जिसके बगल से ये ट्रेन जाएगी, तो घाट कतरनिया घाट और दुधवा तो है ही हमारा नेशनल पार्क। फिर इसका मेन अट्रैक्शन क्या रहेगा? इसका मेन अट्रैक्शन रहेगा ये विस्टा डोम, जो ग्लास ग्लास लगा होता है ना, सब कुछ आसपास दिखता है इसीलिए, क्योंकि जनता को जब तक फील नहीं आएगा आसपास देख के, तब तक क्या ही सफारी का मजा ट्रेन का, इसलिए। तो विस्टा डोम। फिर है वर्ल्ड बैंक में पॉवर्टी। पॉवर्टी में हमने कितने लोग निकाले हैं 2011 से 13, 23 के बीच में? 171 मिलियन। कितने? 171 मिलियन पुअरों को हमने निकाला। ये देखो बिल्ली कैसे दिखती रह रही है, दिखती रह गई है। तो ये है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इंडिया की। फिर हु बिकेम फर्स्ट CISF विमेन मेंबर टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? कौन है? गीता समोता। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, आप इसको याद रख सकते हो कि ये जो पहली CISF विमेन है ना, ये एक हाथ में गीता और एक हाथ में समोसा लेके जा रही थी। तो गीता और समोसा, एक हाथ में गीता और एक हाथ में समोसा लेके ऊपर चढ़ रही थी एवरेस्ट में। तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर है हमारे अभिजीत बैनर्जी, नोबेल लॉरियट। इन्होंने ज्वाइन किया है राइजिंग एडवाइजरी बोर्ड। इसको हम निमोनिक बनाए तो RAB, रब, तुझ में रब दिखता है। तो ये गाना आपको कैसा लगा? तेलंगाना का है, तो ये गाना मतलब मुझे तो पसंद है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और अभिजीत हमारा सिंगर भी थे पुराने, तो अभिजीत ने ये जो रब वाला गाना है, ये कहाँ तेलंगाना में गाया है ये वाला गाना, ठीक है, ज्वाइन किया है। फिर है कौन सा इनिशिएटिव अनवील किया है सर्बानंद सोनोवाल ने? ये हमारे पहली बात तो मिनिस्टर हैं शिपिंग के, तो सागर सम्मान, सागर मेघ सम्मान, यही तो रिलीज करेंगे यार। तो सागर वाला शिपिंग के हमारे मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उन्होंने सागर वाला कर दिया इनिशिएटिव। फिर ये है हमारा एक देश एक धड़कन, जो हमें दिख भी रही है इसमें। यही हमारा कल्चर है। कौन सी मिनिस्ट्री? कल्चर मिनिस्ट्री, क्योंकि इस देश से हमें बहुत लगाव है। नेशनल फ्लैग के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, यूनिटी, पेट्रियोटिज्म, तो इसलिए इससे आप याद रखेंगे। ये जो हार्ट बना है, एक देश एक धड़कन, धड़कन ये हमारी धड़क रही है यहाँ पे, और ये देश फ्लैग का कलर है, तो ऐसे आप याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। फिर है विच एंटी नक्सल ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड? ठीक है, कहाँ? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगर सीरियस ज्यादा नहीं होना तो ब्लैक फॉरेस्ट आप अपने लिए केक भी ऑर्डर कर सकते हो या पेस्ट्री ऑर्डर कर सकते हो। तो ये वाला ऑपरेशन था ब्लैक फॉरेस्ट। आगे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कितने दिन चला? 21 डेज। कितना? 3 हफ्ते लगातार, ठीक है। फिर कितने विलेज हमने डिक्लेयर कर दिए आदर्श ग्रामीण PM अजय के अंदर? तो ये 4991 विलेज हैं, इसको आप मोटा मोटा 5000 याद रखो। 5000 में से बस 9 हमने कम कर दिए, तो वो इतने हो गए, ठीक है। 5000 याद रखने हैं मोटे मोटे। फिर है किसने ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स प्रिपेयर की है? तो हमारा नीति आयोग। कैसे याद रहेगा? ये देखो, ये फिजिकल हेल्थ गिन रहा है ना पेंगुइन, तो ये नीति आयोग ने रिलीज की है। और ये इसमें टॉप कौन करेगा? इसमें टॉप करेगा उड़ीसा, ये उड़ीसा, ठीक है। तो नीति आयोग ने बनाई है और टॉप किया है उड़ीसा ने। फिर है आसाम की गवर्नमेंट ने एक AI एंकर रिलीज किया है जिसका नाम है अंकिता। तो ये एक एक्ट्रेस है, नमस्ते, तो इन्हें रिलीज किया है। तो ए से अंकिता, ए से असम, और AI का एंकर। सो दिस मेक्स इट वेरी इजी। सब ए याद कर लो, बस अपने आप करके आ जाओगे। फिर है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, इसको थोड़ा क्लियर कर, ठीक है। राजनाथ जी ने ब्रह्मोस कहाँ इनॉग्रेट किया? ये तो हमें पता ही है, लखनऊ में की है। इसका तो हमें बहुत चौड़ से बोल सकते हैं हम, लखनऊ में की है। योगी जी की फोटो भी थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। फिर है यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा। ये तो हमें पता ही है, यूपी ने वर्ल्ड बैंक के साथ, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट लोन्स देता है और ये इनिशिएटिव्स में हेल्प करता है, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए AI प्रज्ञा। और एग्रीज, एग्रीज इज इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर है कौन सी स्टेट है इसने डिमांड किया अमेंडमेंट?
टू द एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी। तो एबीसी से क्या लग रहा है? एबीसी मतलब वही लिटरेसी वगैरह टाइप से रिलेटेड है ना। तो केरला सबसे ज्यादा लिटरेट है, तो इसलिए आप याद रखना एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल। एबीसी सबसे ज्यादा लिटरेट पॉपुलेशन जहाँ की है। फिर है पहला ग्रीन विलेज, कहाँ का? त्रिपुरा का, जहाँ सोलर एनर्जी भी है और क्लीन वाटर भी है। तो ये है रंगा चेरा। आप इसको याद रखना है रंगा चेहरा से। क्यों? क्योंकि सोलर और क्लीन वाटर देख के इतना रंग, इतना चेहरा खिल गया उसका, बेचारा एकदम रंगमयी चेहरा हो गया, तो रंगा चेहरा। कहाँ का? त्रिपुरा का। उसे एकदम बढ़िया ट्रिप आ गई देख के कि यहाँ तो सोलर भी है और क्लीन वाटर भी है। फिर हु इनॉग्रेटेड द भारत टेलीकॉम? कौन करेंगे यार, हमारे टेलीकॉम कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? जो हमारे सिंधिया जी हैं। फिर है हमारा इनॉग्रेट भारत टेलीकॉम कहाँ हुआ? दिल्ली में, कैपिटल में, जो पहले बताया था। जहां कुछ ना समझ में आए इंडिया की कैपिटल डाल के आ जाओ। और ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो वही टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने ही इसको किया है। ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट है वन नेशन वन मिशन एंड ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। किसने लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव जी ने किया है। क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर है इसलिए। फिर इसका मेन एम क्या है? ताकि लोगों को हम एनकरेज करें कि वो इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को अडॉप्ट करें। सीधी बात, प्लास्टिक छोड़ो भाई, बाकी चीजें यूज करो। फिर है 24th मीटिंग जो हुई थी किसकी? एओआरए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, वर्चुअली किसने की थी चेयरमैनशिप? तो हमारा श्रीलंका, छोटू सा बच्चा श्रीलंका, उसने किया है। फिर इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। इनसे ज्यादा किसको पड़ी है फ्यूचर जनरेशन की? तो इसलिए फ्यूचर जनरेशन याद रखना। ठीक है। फिर हु इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी, सॉरी हु हैज बीन इलेक्टेड? तो एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया? हमारे संजय जायसवाल जी को। संजय जी, ऊपर एक मल्होत्रा जी थे, यहाँ पे जायसवाल जी हैं। तो ये हमारे एस्टिमेट्स कमेटी के। फिर विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहली बार इशू किया है क्या सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड? ऊपर सबसे इनिशियल फर्स्ट वीडियो के एकदम शुरू में करंट अफेयर यही था ना, वो गाजियाबाद का ग्रीन डेटा सॉर्ट ऑफ। तो जहां भी ग्रीन आएगा वहां पे आप गाजियाबाद लिख के आएंगे सीधा। ग्रीन, जी से ग्रीन, जी से गाजियाबाद, और इजी। फिर है फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट ऑफ इंडिया, कौन सा है भाई? वजिंजम, वजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट। और है कहाँ पे ये पड़ता है हमारा केरला के तिरुवनंतपुरम में आता है। तो इसलिए सेमी ऑटोमेटेड है पहला, वजिंजम। फिर हु रिसीव ईवाई का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड? निखिल कामत ब्रो, जो मोदी जी का भी आजकल पॉडकास्ट ले रहा है। तो ईवाई का एंटरप्रेन्योर निखिल कामत किस चीज के लिए फेमस है ब्रो? अपना जीरोधा के लिए। उसके बाद है ये हमारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कहाँ से शुरू कर रहा है भाई? नागपुर से। क्यों नागपुर से क्यों शुरू कर रहा है? क्योंकि नागपुर के ऑरेंजेस सबसे फेमस है, तो उन्हें एक्सपोर्ट करना है हमें पूरे वर्ल्ड में। ऑरेंज सिटी भी बोलते हैं नागपुर को। तो इसलिए आप नागपुर इस याद रखेंगे। फिर युगम इनोवेशन समिट कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। कैसे? क्यों? क्योंकि ये युग हमारा है, भारत का है, दिल्ली का। इसलिए युगम इनोवेशन समिट दिल्ली में। फिर नेशनल वर्कशॉप ऑन द अपॉर्चुनिटीज फॉर एमएसएमई एंड ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन, ये भी अपने कैपिटल में ही करा दिया हमने, क्योंकि यहीं पे सारे दिग्गज बैठे हैं, सारे डिग्निटरीज बड़े से बड़े दिल्ली में बैठे हैं। इसलिए युगम, ग्रीन हाइड्रोजन, एमएसएमई सब दिल्ली में हुआ है। फिर है एआई किरण। किरण प्लेटफॉर्म किसका है? किरण प्लेटफॉर्म कीर्त का है। कीर्त, कीर्त की किरण। तो कीर्तिका रेड्डी से आप याद रखेंगे कीर्त और किरण को। ठीक है। और ये कोस्टल स्टेट फिशरीज मीटिंग कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि मुंबई कोस्ट पे हमारा फाइनेंशियल कैपिटल भी है और फिशरीज कैपिटल भी है, आप ऐसे मान सकते हो। इसलिए तो फिशरीज मीटिंग और मुंबई में हुई है। फिर विच न्यू कैंपेन वाज लॉन्च टू स्ट्रेंथन द मेरीन फिशरी सेक्टर? कौन सा है? सेंसस। इस बार हम सेंसस भी करेंगे फिशरीज का। तो मुंबई में हुआ था, और आपको ये सेंसस याद रखना है। फिर इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ये तो हमने शुरू में ही देख लिया था, अमरावती, आंध्र वाला। फिर सपोर्ट कौन कर रहा है इसको? रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी।
फिर एशिया का पहला हाइपरलूप कंपटीशन क्या हुआ है? हाइपरलूप, हाइपरलूप सबसे सही टेक्नोलॉजी होती है ट्रांसपोर्टेशन की भी। तो आप अगर वो सच में आ गया तो यू विल गो मैड टू सी इट। इसलिए मैड्रॉस में हुआ ये। ठीक है, लोग देख के पागल ही हो जाएंगे हाइपरलूप को, इसलिए आईआईटी मद्रास में हो रहा है ये। ठीक है, फिर है हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो 2023 में लखनऊ में हुआ था, जो हम मेंस में खूब लिख के आए, क्वेश्चन भी था। तो इसलिए इस बार मगर कहाँ हुआ? भोपाल में। भोपाल में वो भी था ना अहिल्या भाई वाला, वो भी देखा था हमने, अहिल्या भाई महासम्मेलन वो। फिर है इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, मुंबई में ही बन रहा है। फिशरीज वाली मीटिंग भी यही है और क्रूज टर्मिनल भी यही है। पूरी दुनिया आएगी इंडिया में, मुंबई गेट से होते हुए। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया से होता है। तो हु इनॉग्रेटेड, वही हमारे, और कौन करेंगे? पोर्ट्स वाले मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने सागर में सम्मान लॉन्च किया था, है ना, वही वाले। फिर है किसने रिलीज की है टेलीकॉम की रिपोर्ट? टेलीकॉम की रिपोर्ट कौन करेगा यार? ट्राई, सबका बाप है टेलीकॉम में, वही रिलीज करेगा, अथॉरिटी गवर्नमेंट की। फिर हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, वो है हमारा देव प्रयाग से लेके जनासू उत्तराखंड में। इसको याद कैसे रखोगे? 14.5 किलोमीटर का है, रेलवे टनल लॉन्गेस्ट है। तो इसमें टनल में घुसते ही जनता एकदम खुशी के मारे डीजे प्ले कर देती है। डीजे क्यों बोला मैंने? क्योंकि देवप्रयाग और जनसू, ठीक है, देवप्रयाग से दर्शन करते आते ही लोग डीजे पे भजन चलाते हैं। तो इसलिए डीजे याद रखना है। देवप्रयाग जनसू कितना? 14.5 किलोमीटर के आसपास। फिर है एडवांस्ड टनल बोरिंग मशीन वॉज यूज टू एक्सकेवेट दिस टनल। कौन सी शक्ति? पूरी शक्ति लगाती थी भाई, देवप्रयाग, परमेश्वर की पूरी शक्ति लग गई थी इसमें। ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर है इन विच स्टेट वॉज इंडिया फर्स्ट मोदी मेमोरिबिलिया म्यूजियम स्टैब्लिश्ड? तो मोदी जी तो हमारे मोती जैसे हैं, तो आपको याद रखना है, मोदी मेमोरिया म्यूजियम इज इन मोतिहारी ओनली। सब एम चल रहा है। मोतिहारी कहाँ? बिहार, बिहार में। तो पता ही है मोतिहारी बिहार में ही है। हाउ मेनी स्पिरिचुअल कॉरिडोर यूपी डेवलप कर रहा है? तो 5। आप ऐसे याद रख सकते हो। एक हो गया काशी वाला, एक हो गया अयोध्या वाला, एक हो गया नैमिषारण्य वाला, एक हो गया चित्रकूट वाला, और एक हो गया मथुरा वाला। कैसे बोला मैंने ये? काशी, अयोध्या, नैमिषारण्य, चित्रकूट, मथुरा। और इनमें से भी सबसे मस्त बात, सब प्रयागराज, सब प्रयागराज, सब प्रयागराज। फिर है लास्ट इस वीडियो का, पिंक ई रिक्शा कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मतलब किसने लॉन्च किया है पिंक ई रिक्शा? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। ये देख रहे हो, मराठी में भी लिखा हुआ है कुछ कुछ। तो इसलिए महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। और कौन लॉन्च करेंगे पिंक ई रिक्शा? अजीत पवार जी, वहां के जो डिप्यूटी सीएम है, तो उन्होंने किया है। तो ये अब अगली वीडियो में अगला पार्ट करते हैं।